उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। नमस्कार दोस्तों, आज का नए ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं उत्तराखंड शहीद दिवस पर। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे विक्रम भाई भी आ गए हैं। ये विक्रम भाई हमारे। और विक्रम भाई जी क्या हाल है? बस बढ़िया है साहब। और सब बढ़िया है। तो ये विक्रम भाई कब पहुँचे थे? अभी पहुँचे? हम तो पहले पहुँचे थे, कोई आया नहीं था। अच्छा के साथ हम ही रहता। अच्छा, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। और कौन कौन आया है बिरजी अभी तक? पूर्व प्रधान है जो कुमाऊं बरात मंडल के हैं, हाँ जी, दत्त जी हैं, वो आए हुए हैं। अच्छा। और हमारे ये नगर निगम के हिंदुस्तानी जो हैं हमारे कुलदीप भाई हैं, हाँ वो आए पहुँचे हुए हैं। हाँ जी। और अभी एक और आ चुके हैं। कुछ भाई इधर भी बैठ रखे हैं आगे। मारुति कुंज के प्रधान है उत्तराखंड, ये संस्था बनी हुई है। हमारे पंडित जी भी आ गए यहाँ पर। ये हमारे पंडित जी भी आ गए दोस्तों यहाँ पर। पंडित नमस्कार। ये हमारे पंडित जी भी आ गए हैं यहाँ पर। और बहुत बढ़िया दोस्तों। पंडित जी पहुँच गए आप? बढ़िया, सब बढ़िया। और सब बढ़िया ना? चलो ठीक है। आपका वीडियोग्राफिंग ठीक चल रहा है? बट कर रहे हैं तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर भटजी और विक्रम बिष्ट भाई और मैं यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में पहुँच चुके हैं। और अब आगे अंदर प्रोग्राम हो रहा है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ पे जाकर। और वही कुछ एरिया में एक बंदे ने गाड़ी उसके भाई के सानिध्य में आज आयोजन हो रहा है। पुष्कर मिश्र जी को आप सभी जानते होंगे, रावत जी को सभी जानते होंगे। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, सदा अपने लोगों के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। तो दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जब भी आप लोगों को हमने आप लोगों से सहयोग मांगा होगा, आपने हमेशा सहयोग किया है। और आप लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों का, आदरणीय केडीए शर्मा जी, भूतपूर्व प्रधान कुमाऊं बरात मंडल, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय जगदीश ब्रांड एम्बेसडर भी है स्वच्छ भारत अभियान एमसीजी गुरुग्राम के। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच का एक भाई यहाँ के पर्यावरण के लिए और हमारे उत्तराखंड का नाम यहाँ पे रोशन कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। तो भाई आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और नरेंद्र रावत जी, संस्थापक साहित्यिक सचेतना, जो कि अपने साहित्य के द्वारा लोगों में अपनी बोली भाषा के प्रति लोगों में सचेतना जगा रहे हैं। बड़े भाई नरेंद्र रावत जी, आपका भी इस आयोजन में स्वागत, अभिनंदन है। और नवीन नया जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो हीरो में अभी कार्यरत है। और जितेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष देवभूमि उत्तराखंड समाज समिति धारूहेड़ा के जो अध्यक्ष है। बड़े भाई आपका भी इस आयोजन में स्वागत, अभिनंदन है। किरण दीदी पालम बिहार आरडब्ल्यू की अध्यक्ष है। दीदी जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। और यहाँ पे सेक्टर 10 के सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आरडब्ल्यू के सभी सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन है। और बड़े भाई सभा के रह चुके हैं, सभी का इस आयोजन में स्वागत, अभिनंदन है। तो सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन बंदन करता हूँ जिन्होंने अपनी आहुति देकर हमें उत्तराखंड राज्य दिलाया था। यदि ये लोग अपनी आहुति नहीं देते तो हमें
उत्तराखंड नहीं मिलता। तो सबसे पहले उनके श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन सभी को नमन बंदन करते हैं। और सबसे पहले दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुरू होगा। पंडित जी आप यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय BS रावत जी, बड़े भाई साहब आप आए, आदरणीय पुष्कर बिष्ट जी, आदरणीय KD शर्मा जी, आदरणीय कैंथोला जी, विनोद नेगी जी, आदरणीय नरेंद्र रावत जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह नेगी जी और दीदी किरण दीदी जी यहाँ पे आए और दीप प्रज्वलित करें आप सभी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और जिस देवभूमि की हम बात करते हैं, हम आगे निवासी हैं। उत्तराखंड आज इन वीर शहीदों की कुर्बानी पे बना है। आज हम रजत जयंती मना रहे हैं 25वीं, और पूरे देश में नहीं, उत्तराखंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, इवन विदेशों में मनाई जा रही है। लेकिन आज उसके पीछे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार त्याग कर अपने नौनिहाल बच्चों को बेघर करके नौकरियां छोड़ के सड़कों पे आए और ये इतना बढ़िया हमें उत्तराखंड राज्य दिया। तो हमारे भी इनके प्रति एक श्रद्धा है, और हमें जब भी हमारा उत्तराखंड दिवस मने उस समय हमें इन लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो एक पृथक राज्य का जो मांग हुई थी वो 1887 में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक हमारी बोली जो थी वो उस उत्तर प्रदेश राज्य से थोड़ा डिफरेंट होती थी। तो उन्होंने ये बोला कि हमें बालाघाट चाहिए। दूसरा, वहां पे कोई विकास नहीं हो पा रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, इस वजह से हमने अलग की मांग करी। उस मांग के लिए अगर देखा जाए तो 86-87 में ये काम वहां पर स्टार्ट हो गया था, और उस समय हम भी लोग सभी रूप से हम कॉलेज में थे, उन आंदोलनकारियों के साथ जुड़ गए थे स्टूडेंट के तौर पे। और आज उस आंदोलनकारी में से कई आंदोलनकारी आप भी होंगे जो उस समय किसी न किसी रूप से जुड़े होंगे। अभी तो ये नहीं कि आप सड़कों में रहे होंगे या सड़कों में आपने कोई आंदोलन किया होगा। इवन हम तो कहते हैं कि जिन्होंने उस समय आंदोलनकारियों को सपोर्ट भी किया और जो हमारे साथ रूट में भी खड़े रहे, तो मैं उनको भी आंदोलनकारी मानता हूँ, क्योंकि भावना पूरी समाज की थी, पूरे उत्तराखंड की थी। हर समाज ने उसमें चल बढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे सारे पड़ोसी राज्य, चाहे उसमें कुमाऊं था, गढ़वाल था, जौनसार था, टेरी था, चमोली था, एक जगह ऐसी नहीं थी कि जहां से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उसकी परिणति वो ये हुई कि हमें सुंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हमारी उस समय हुई। आज मेरे सामने किरण काटपाल जी बैठी हुई है, मेरी छोटी सिस्टर है। 85-86 में यूएसएफ की ये लीडर थी और आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उस समय। बड़े भाई साहब जो 87 में महेंद्र सिंह रावत जी उस समय जुड़ गए थे आंदोलन में और काफी अच्छे आंदोलनकारी थे। लेकिन अभी भी वो जो हमारे आंदोलनकारी थे उनकी मांगों के लिए, उनके भले के लिए अभी भी वो काम कर रहे हैं। और उसके लिए जो उस समय गोलीकांड हुए थे, कटिबा हुआ था, उस समय मसूरी कांड हुआ था, कोटद्वार हुआ था, रामपुर तेरा जो हमारी एक जिसमें हमारा उत्तराखंड का एक स्वाभिमानी छीन गया था, उसके लिए वो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी भी वो जो वहाँ पे चीफ अधिवक्ता है शाह जी, अभी भी हाई कोर्ट में उन राम के रहा 2 अक्टूबर को जो कांड हुआ था उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कई लोगों को सजा भी शुरू हो गई है। तो ये अपने लोगों के लिए उनके जो उन्होंने साबित दी थी वो खराब ना जाए, तो उनके लिए आपकी लड़ाई चल रही है। उत्तराखंड में बहुत कुछ हुआ है, बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है, काफी उन्हें तरक्की करी है। लेकिन एक कमी वहां जाती है कि वो लोग जो उस समय अपना सब कुछ लुटा चुके थे, पूरा घर बार उन्होंने अपना कर दिया था, आज भी वो लोग अगर सड़कों में हैं और
उनका भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। नहीं पड़ेगी, नहीं सोचेगी कि हमारे ऐसे लोग भी थे, तो उनके अंदर वो भावना नहीं आएगी। पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पता ही है हमारे यहाँ। उस मुद्दे के लिए काफी लोग काम कर दोनों राज्य एक ही महीने में हम स्थापित हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने पुष्कर बिष्ट जी को, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सदा अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे, कभी भी दिन हो या रात हो। तो एक बार पुष्कर का नाम ले लो, पुष्कर अपने हाजिरी दे देंगे। तो धन्यवाद। आओ भाई साहब, आपका स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद विशी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़े भाई BS रावत जी, RWA के अध्यक्ष। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने, लेकिन मेरे फोन के माध्यम से आज हम सब जो देख रहे हैं, एक साथ हम देख रहे हैं, सब ये बैच की मेजबानी है। बैच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। और मैं चाहता हूँ कि अब ये उसके बाद जितने भी सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष आज यहाँ पे आ रखे हैं, मारती कुंज से बड़े बैची कैथोरा जी आ रखे हैं, KT शर्मा जी, हमारे जो है अशोक भाई साहब, जितने भी सामाजिक संगठनों के लोग आ रखे हैं, सबके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। दीदी किरण खंडवा जी, नेगी जी हमारे धारोड़े से आए हैं विशेष कार्यक्रम के लिए। मैं सभी का यहाँ पे दिल से की गहराई से आभार करता हूँ, जो आप इस कार्यक्रम में आपने इन बात किया और आज का दिन जो है इन आंदोलन के लिए निकाला। आज हम जहाँ कहीं भी बोलते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंडी आज इन सब की देन है, कहीं ना कहीं इन सब की देन है। आज हम बोलते थे मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, कहीं ना कहीं इनकी देन है। इनके लिए आज हमें टाइम निकाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं ये चाहता हूँ जितने भी सामाजिक संगठन के यहाँ पे प्रधान जी आ रखे हैं, लोग आ रखे हैं, आगे आने वाले टाइम में ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। आने वाले टाइम में आप सबके माध्यम से ये कार्यक्रम जो है भव्य तरीके से करेंगे, अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो बड़े लेवल पे कार्यक्रम कोई भी हमारे प्रोग्राम है। तो सर आपका स्वागत अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं KLU पंजाबी सभा का प्रधान हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम उत्तराखंड और हरियाणा के जन्म दिवस पर ये प्रोग्राम हमने किया है, तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे आदरणीय पार्षद महावीर जी आज के मुख्य अतिथि हैं, रावत जी हैं जो अपने RWA हाउसिंग बोर्ड के प्रधान हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि आप भी अंदर आओ, हमारी मीटिंग चल रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। सब लोग से आप निर्देश करें बड़े भाई साहब। आज यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी मेरे पिताजी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, आप सभी को वंदन और नमन। जैसे रावत भाई साहब ने आज जो उत्तराखंड में जिन्होंने अपना योगदान दिया, आज हम उनकी श्रद्धांजलि सभा में यह सब उपस्थित हैं और अपने शहर के यहाँ निवासियों को और हम सबको भी यहाँ पे जो बुलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन शहीदों की शहादत में हमें भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। और हम यहाँ अब जैसे यहाँ रह रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे प्रवासी मत माना करो, क्योंकि हम सब यहाँ पर भाई बहन की तरह ही रहते हैं। कोई ठीक है, हम ये सोच लेते हैं कि हमारा भारत तो हमारी माता तो एक ही है, कोई अलग माता नहीं, भारत माता हमारी एक है। ठीक है, जैसे गांव बस जाता है, कुटुंब हो जाता है, तो एक दूसरा मोहल्ला हो जाता है, तो एक तरह से मोहल्ला है। मैं उत्तराखंड, बाकी हम सब यहाँ पर भाई हैं और मैं ये अपनी तरफ से इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मेरे लायक कोई भी कभी भी कैसी भी आप लोगों की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आप सभी भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि हम
कि आप उत्तराखंडी प्रवासी भाई हो और हम यहाँ हैं, क्योंकि सब जब हम यहाँ पर रहते हैं वो ठीक है, वो मातृभूमि है, ये कर्म भूमि, जितनी मातृभूमि महत्वपूर्ण रखती है उतनी कर्म भूमि भी महत्वपूर्ण रखती है। तो वो ईश्वर ने चाहा कि हमारी मातृभूमि यहाँ हुई, आपकी मातृभूमि, लेकिन हम सबकी कर्म भूमि तो एक ही है। तो उस बहाने में हम सब आपस में आए और इस तरह से हमें अपने शहीदों को याद भी रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कुर्बानी दी है, चाहे वो देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे प्रदेश के लिए कुर्बानी दी, आज उन्हीं की बदौलत हम आज खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं और इतने अच्छे वातावरण में और भारत देश में रह रहे हैं। तो हम उन सबको शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पण भी करना चाहिए, उनको याद भी रखना चाहिए और अपने जीवन में एक धारण करना चाहिए कि मैं अगर जीवन में किसी एक आदमी के भी काम आ गया तो मेरा जीवन भी सफल है। तो मैं किसी एक आदमी का काम सफल होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो आदमी भी फिर किसी दूसरे आदमी का बारे में से सोचेगा। तो हमारे देश में मैं समझता हूँ फिर हमें किसी आपस में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप सभी ने मुझे भी जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लायक कभी भी कोई काम होगा मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अपनी कर्म भूमिका करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ आदरणीय के.टी. शर्मा जी का, आप आए और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। आदरणीय आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं भगवान बद्रीनाथ जी को नमन करता हूँ, साथ में एक विशेष उनकी दया उनकी कृपा पूरे जो विश्व पर रहती है। एक स्लोगन, एक नारा, बोलो भगवान बद्रीनाथ जी की जय, भगवान की। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर जो पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि हम शहीदों को देने जा रहे हैं, मेरा सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से एक को नमन है। मैं आप लोगों को बता दूं, शायद हमारे यहाँ पर इस पोस्टर में एक गलती शाम लिखा है, उसको सुबह या दोपहर मान लें। एक 9 नहीं, ये 42 जो उन शहीद थे उनको मैं सभी को नमन करता हूँ। अवगत भी कराया करो, भाई साहब शुरुआत करो, भाई साहब शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत कौन करे? तो मेरा आने का जो मेन मोटिव था, मुझे दिल्ली भी जाना था कि हम तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, इसकी एक नींव रख ले। आज पहला दिन है, जब नींद खुली तभी सवेरा, और इसमें सब लोगों का आपका मुझे सहयोग चाहिए। और इसका जो भी खर्च आता है हमारे पे ऐड काफी है, क्योंकि हमारा सर्कल काफी बड़ा है और हम इस डायरेक्टरी को करोगे तो विद इन 6 मंथ के अंदर हम लोग एक उत्तराखंड डायरेक्टरी को गुरुग्राम में बनाएंगे। जितने भी संस्थाएं के लोग हैं वो केवल उनकी बनेगी जो उत्तराखंड के लोग गुरुग्राम में वर्क कर रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मेट निकाल लेंगे, उसके माध्यम से हमारी सारी समस्याएं का सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके माध्यम से हमें कोई भी काम जो जनहित की सुविधा है, जो प्रॉब्लम से वो खत्म हो जाएगी। मेरा ये मानना है, इसमें सबका ही सहयोग है, सब आप लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए और जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम में, क्योंकि आजकल AI का IT का जमाना है, तो आपके पास से मैसेज चले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बात खत्म करता हूँ। जितने भी यहाँ आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी सुना है ये जो फोटो लगी हुई है, इसमें 42 शर्मा जी ने बोला 42, लेकिन उसमें कम से कम 50-100 प्लस आदमी बोले। बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पे और इसके माध्यम से मिलता होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस ये थैंक यू सो मच। मेरे बड़े भाई साहब रियाज नवाब जी, पुष्कर भाई जी और यहाँ पर अभी के.टी. शर्मा जी भी थे, साथ में कैंथोला जी, सभी के नाम तो मैं जानता हूँ, बाकी सबको प्रणाम करता हूँ। हमारी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए और मैं पुष्कर सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पेशली हमें यहाँ से धारोहेड़ा एक मैसेज आना था और बहुत शॉर्ट टर्म में सुबह मुझे अपनी कार्यकारिणी को बुलाना पड़ा, तो करीब 3-4 आदमी हम इकट्ठे हो पाए तो आए, क्योंकि ये हमारे बड़े गर्व की बात है। इस अवसर पर एकत्रित हुए हमें यहाँ पर सभी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। यह दिन न केवल हमारे राज्य की स्थापना का प्रतीक है, बल्कि
उन सभी वीरों की याद इलाका है जिन्होंने इसके लिए कठिन संघर्ष और बलिदान दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य के सभी समर्पित नागरिकों ने अपने साहस और आत्मत्याग से यह सुनिश्चित किया कि उत्तराखंड एक स्वतंत्र और सम्मानित राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। आज ये बड़ी दीदी किरण काकपाल जी का कि आप आए और अपनी बात रखें। दीदी जी ओम तत्सत। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित निवासियों को, उत्तराखंड वासी, हरियाणा वासी और सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आज उत्तराखंड के उन महान शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ जिनकी शहादत के कारण आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम उत्तराखंड वासी हैं। आज जैसे कि बहुत अच्छा आयोजन बहुत सीमित समय में किया, तो मैं आयोजन के जितनी भी टीम है, बीएस रावत जी और सभी को बधाई देती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कभी भी मन होना कि हमें उत्तराखंड के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1994 का दिन याद कीजिएगा। मुझे याद है, छोटी बच्ची थी और कोटद्वार में शाम को लाश आनी शुरू हो गई थी। बर्बरता की गई महिलाओं के साथ, बसों को जला दिया गया। कई लोग तो आपको पता भी नहीं होगा कि आज तक मिले भी नहीं है। 2 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक कोई भी दिन ऐसा नहीं किया था 1994 में जब किसी घर में लाश नहीं आती थी। किसी दिन 2 मरते थे, किसी दिन 3 मरते थे। आपको याद होगा 10 दिसंबर को जब इन सब से क्रोधित होकर वहां के युवाओं ने श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में धरना प्रदर्शन दिया, तो राजेश भाई और जसोधर भाई भी शहादत यूपी पुलिस की बलि चढ़े। मैं आज उनको भी सशक्त नमन करती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती थी, वो बलिदान याद रखिएगा, वो शहादतें याद रखिएगा, फिर अपने को उत्तराखंड वासी होने का गर्व महसूस कीजिएगा। और सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करके और श्रद्धांजलि अर्पित करके हम इन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। हमें इनके विचारों को आगे बढ़ाना है। बात हुई उत्तराखंड क्रांति दल की, आज मेरे भाई साहब वहां के केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। आपको पता है जितने भी आंदोलनकारी वाकई में उस वक्त आंदोलन में कूदे थे, आज उनकी क्या स्थिति है? कोई भी नेता नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है, कोई भी पार्षद नहीं है। आज भी वो अपने हक के लिए सड़कों में लड़ रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ उत्तराखंड का बहुत विकास हुआ, लेकिन संपूर्ण विकास उन आंदोलनकारियों का, सपनों का विकास आज तक नहीं हुआ। उत्तराखंड के पहाड़ अगर बेचे जा रहे हैं, क्यों? पलायन वहां से हो रहा है, क्यों? ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत विकास हुआ, लेकिन मैं आज यहाँ से आप सबके माध्यम से उन सभी राष्ट्र दलों से एक निवेदन करती हूँ, सूचना देती हूँ कि आज अगर उत्तराखंड का निर्माण हो चुका है, आज भी पहाड़ के पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम का समापन हो गया है और ये हमारे बिजली हमारे प्रवक्ता, तो मैं बिजली से पूछूंगा। तो बिजली आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया, आप कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा? बहुत बढ़िया शानदार आयोजन रहा है। हाँ जी। और आज भीड़ भी काफ़ी थी। हाँ जी। काफ़ी लोगों ने हमारे उत्तराखंड आंदोलन, हाँ जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हाँ जी। बहुत ही शानदार आयोजन रहा। हाँ। और दूसरी बार अगले साल इसको हम और बड़े रूप में हम इसको मनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार साहब जी। तो सर जी आज का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, कैसा रहा हमारा कार्यक्रम? हाँ जी, हाँ जी।
आज ये बताओ कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है, तो कैसा लगा आप लोगों को? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, हाँ जी। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था हमारे BS रावत जी द्वारा, हाँ जी। पुष्कर सिंह जी द्वारा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आज का हुआ है, हाँ जी। क्योंकि हमने अपने उत्तराखंड राज्य को स्थापित करने में जिन लोगों ने अपने जानों का बलिदान दे दिया था, उन सभी को आज श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करी। इससे बड़ा गौरव और सम्मान की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। हमें बहुत अच्छा लगा। धारूहेड़ा से आए हुए हैं हम यहाँ पर, हमारी पूरी टीम साथ में, हमारी BS रावत जी है, पुष्कर सिंह विश जी है हमारे साथ में, और यहाँ पर आके हमें काफ़ी गौरवनीय महसूस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आप बताओगे कुछ, कैसा कार्यक्रम रहा आज? ठीक है जी। सर जी आप जी? बहुत बढ़िया जी, ये प्रयास बहुत अच्छे से, हाँ जी। और ये से अग्नि जे वैसे कार्य चाहिए उत्तराखंड मांग कार्य चाहिए, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब अभी तो बहुत हम अभी बहुत पीछे जाओ वैसे। हाँ जी, हाँ जो जी। औरों को इच्छा चाहिए, जो कुछ है जे कार्य बड़ा चाहिए, तो वो तो हमारा अभी पूर्ण नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। हमें बहुत काम करना पड़ा लगने अभी। हाँ जी, बहुत कुछ बस। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप बताओ कुछ। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया था। अच्छा। हमें करते रहना चाहिए, हमें जो बिल्कुल हमारे सही। जिन्होंने बलिदान दिया उनको याद करते रहना चाहिए। हाँ जो जी। उनके सपने हैं अभी वो साकार नहीं हुए, हाँ जी, हमें हाँ उन जी। सपनों को पूरा करना है। और ये उत्तराखंड जो स्थापना दिवस है बहुत ही बढ़िया रहा, अरे मनाते रहना चाहिए, हमें हर साल उनको याद करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, और आप लोग कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अध्यक्षता मेरी थी, लेकिन पुष्कर भाई नेगी जी हाँ जी। हम मतलब आधे घंटे में ही सारा प्रदय हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उन वीर शहीदों का, हाँ जी, हाँ जी। कि उनके वजह से ही हम आज पूरे समाज को एक साथ खड़े हो रखे हैं यहाँ पे। अपितु गुड़गांव नहीं, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, नेगी जी धारूहेड़ा से यहाँ पर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है, एक हमारी प्रेरणा है, प्रेरणा है, सही बात। और एक हम लोगों का मेल जोल है कि जो हम एक साथ मिलकर ये काम करते रहते हाँ हैं। जी। और हम इस उम्मीद के साथ अब आगे बढ़ेंगे हाँ जी। कि जहाँ पर भी हरियाणा के अंदर किसी भी हमारे व्यक्ति को आगे बढ़ना हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, हम सब इकट्ठे होकर उनका सहयोग करेंगे। हाँ जी। और ये हमारी एक सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारे भूतपूर्व प्रधान, तो प्रधान जी आप कुछ कहना चाहोगे? पहले तो सभी का जो कि मैं धन्यवाद करूंगा, जो दूर दराज जो क्षेत्र से गुड़गांव में आज ये सेक्टर 10 कम्युनिटी सेंटर में इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाँ जी। धारूहेड़ा से भी हमारे नेगी जी आए थे, मारती कुंड से आए थे, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। इस तरह के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में मैं तो ये कहूँगा सारे सामाजिक संगठनों को आज एक हुए हैं, तो ये हमारे लिए जीत है, हमारी उत्तराखंड की सच्ची जीत है। सारे सामाजिक संगठन जो हमारे आज एक हुए हैं, एक छत के नीचे आए हैं, हाँ जी। ये बहुत ये काबिल तारीफ है। और आगे भी इसी तरह के सामाजिक कार्यों में मैं सभी से निवेदन भी, आग्रह भी करूंगा कि सब एक साथ मिलकर सामाजिक कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद, नमस्ते।